अमेरिका में एक बड़ी डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रही है और इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा हम इंडियन से भी। यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2025 के समर तक वो अपने सिटीजन्स के लिए डिजिटल सोशल सिक्योरिटी कार्ड लॉन्च करने वाली है। हाँ, वही सोशल सिक्योरिटी नंबर जो उनका आधार और पैन का कॉम्बिनेशन टाइप सिस्टम होता है। अगर आप यूएस में रहते हैं या आपके रिलेटिव्स वहाँ हैं तो ये समझना जरूरी है सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो एसएसएन वहाँ का आइडेंटिटी प्रूफ, टैक्स सिस्टम, जॉब रिकॉर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस और इवन रिटायरमेंट बेनिफिट का बेस होता है और अब उसको डिजिटली एक्सेस किया जा सकेगा एक सिक्योर ऐप के थ्रू। जैसे हम एम आधार या डिजी लॉकर यूज करते हैं उसी तरीके से लोग वहाँ पर अपने जितने भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए अब एक ऐप पर डिपेंडेंट होंगे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंडिया ने आधार प्लस डिजी लॉकर प्लस यूपीआई प्लस एम परिवहन जैसे टूल्स के थ्रू पहले ही सिटीजन आइडेंटिटी को डिजिटल बना दिया है। तो इन अ वे इंडिया इज अहेड इन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप ये इंडियन है ना तो आप ये गर्व से बोल सकते हैं कि इंडिया दूसरी कंट्रीज से इस बेसिस पर आगे निकल चुका है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि यूएस का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो अभी तक फुली डिजिटल नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। इसका मतलब इंडियन डिजिटल पब्लिक गुड्स मॉडल अब ग्लोबल बेंचमार्क बनने जा रहा है। सो अब इसमें थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं और क्या ये सब सेफ होगा। तो ज़करबर्ग का जो एआई प्रेडिक्शन तो आपने सुना ही होगा, पर जब आइडेंटिटी ऑनलाइन होती है तो रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी जान लीजिए कि इंडिया की तरह ही यूएस में भी लोग डेटा ब्रीचिंग, हैकिंग और फ्रॉड से परेशान हैं। डिजिटल सोशल सिक्योरिटी कार्ड के साथ फेस स्कैन या बायोमेट्रिक का इंटीग्रेशन भी हो सकता है, पासवर्डलेस लॉगिन हो सकता है, पर प्राइवेसी कंसर्न्स अभी भी डिबेट का इशू बन चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि इंडियंस के लिए इसमें क्या रेलेवेंस है या क्या बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं। तो अगर आप यूएस में रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डिजिटल एसएसएन ना आपकी लाइफ के काम को भी आसान बना देगा। साथ ही में जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। आप ऐसे सिक्योर आइडेंटिटी सिस्टम्स में अपना करियर बनाने का सोच सकते हैं। और अगर आप इंडिया में भी आगे जाकर पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड सबको एक सुपर ऐप में मर्ज कर देते हैं ना, तो आगे आने वाले टाइम में इंडिया को भी काफ़ी हेल्प करेगा और जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं ना वो भी तेज़ी से ग्रो होगा। तो देखिए फ़ायदे तो बहुत है और धीरे धीरे ना अब ये ग्लोबल ट्रेंड भी बनता जा रहा है। तो सिर्फ यूएस और इंडिया नहीं, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब डिजिटल पर ट्रांसफर कर रही है। जैसे यूके ऑलरेडी डिजिटल एनएचएस पर काम कर रहा है, यूएई में एमिरेट्स आईडी के ऐप से सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है और चाइना ने भी फेस बेस्ड आइडेंटिटी सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। तो क्लियरली दुनिया भर में अब डिजिटल आईडी का रिवॉल्यूशन हो रहा है और इंडिया इसमें ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुका है। डिजिटल आइडेंटिटी इज़ द फ्यूचर, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, लेकिन डिजिटल टूल्स पर डिपेंडेंसी तो आने वाली है और इसका यूज़ भी आपको करना आना चाहिए। तो आप ये देखिए कि हम अक्सर डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते आए, डिजिटल इंडिया की बात करते आए और सिर्फ प्राइवेसी कंसर्न्स ही नहीं, आप ये देखिए इंडिया में अब ज़्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों को अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले हैं। तो आपको जो मैंने अभी पूरा अपडेट दिया है, इस अपडेट से आप क्या समझते हैं? जैसे यूएस में जो अभी पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है, इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से लेसन लेंगे या फिर आने वाले टाइम में इंडिया ऐसी कंट्रीज़ को डिजिटली वर्ल्ड में और बीट कर सकता है ईजिली? तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो अब्रॉड में रहते हैं, स्पेशली यूएस में सेटल हैं। उन लोगों के लिए ये काफ़ी यूजफुल अपडेट होगा। आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो उसे लाइक भी करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।